हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 1 2023 एंड कैट 1 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्री सीरीज लॉन्च की गई है। इस सीरीज में हम आपके साथ A to Z सिलेबस फ्रीली कवर करवाएंगे अपने अपने चैनल पे। इस वाले लेक्चर में मैं आपके साथ ज्योग्राफी का रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रॉक होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, क्या क्या होता है उनके बारे में, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो देखेंगे। फिर जो इस लेक्चर का एक हाईलाइट है, अबाउट एक्सोजेनिक प्रोसेस, कि एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है वो। देन वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे। इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैंने आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, उसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके काफी कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करें। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं रॉक्स के बारे में। देखो बच्चों, रॉक्स जो है आपकी, वो तीन टाइप की होती है: इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये तीन टाइप की आपकी मेजरली रॉक्स होती हैं। इस वाली स्लाइड में हम सबसे पहले देखते हैं अबाउट इग्नियस रॉक, कि इग्नियस रॉक क्या होता है। तो इग्नियस रॉक जो होता है, इट फॉर्म्स बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मतलब जो अर्थ से के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है, और फिर जब ये मैग्मा सॉलिडिफाइज हो जाता है, ठीक है, ये बाहर आके जब सॉलिडिफाई होता है, तब जो रॉक्स फॉर्म होती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द फर्स्ट रॉक्स ऑन अर्थ। ये फर्स्ट रॉक्स होते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। कोई पूछे कि प्राइमरी प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं, तो इग्नियस रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स। रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर नोन एज इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक। ये रॉक मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है उससे बनते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हैविंग देयर ओरिजिन अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर द इग्नियस रॉक्स आर अनफॉसिलिफेरेड। अच्छा, ये वर्ड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। इस वर्ड का मतलब है सॉरी, इसका मतलब है कि जो आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं, इसमें कोई भी फॉसिल कंटेंट नहीं होता। इसमें डू नॉट हैव एनी फॉसिल। अच्छा, फॉसिल क्या होते हैं? डेड एंड डिके प्लांट और डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। अब ये इग्नियस रॉक आपका बहुत ही हाई टेम्परेचर में फॉर्म होता है ना। जो मैग्मा आपका आता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर उसमें होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी फॉसिल कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसे अनफॉसिल फॉसिलिफेरस रॉक भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट में देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट। ये कुछ हैं इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, दूसरा टाइप है। अब ये रॉक्स जो है आर फॉर्म बाय लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन के प्रोसेस से फॉर्म होता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आपका इधर इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक वेदरिंग के प्रोसेस से टूट जाता है,
वेदरिंग के प्रोसेस से ये रॉक्स टूट जाते हैं। उसके बाद ये रॉक पार्टिकल्स आपस में कंसोलिडेट होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। मतलब सपोज करो कि ये एक रॉक की लेयर है जो टूट गई, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, चौथी लेयर। ठीक है, कुछ समय के बाद ये जो रॉक्स की लेयर हैं ये आपस में मतलब चिपक जाएंगी। ठीक है, ये लेयर जो है रॉक्स की ये आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, और कंसोलिडेट हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। लिथिफिकेशन क्या है? कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट। ये जो सेडिमेंट्स आपका बना है थ्रू इग्नियस मेटामॉर्फिक या बाकी के सेडिमेंट्री रॉक से, जब ये आपका सेडिमेंट फॉर्म में आया, उसके बाद थ्रू प्रेशर ये वो चिपक गए आपस में। ठीक है, ये काफी टाइम के बाद प्रेशर लगते ही ये आपस में चिपक जाते हैं। उससे ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। आई होप समझ आया होगा। आया समझ, या मैं फिर से रिपीट करूं? चलो एक बार मैं आपको और बता देता हूं। मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ बच्चों को शायद थोड़ा सा डाउट होगा। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन के प्रोसेस से आपका सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। लिथिफिकेशन प्रोसेस क्या है? लिथिफिकेशन प्रोसेस है कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट। जब जो सेडिमेंट्स हैं हमारे पास, जब वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह मतलब एक जगह काफी सारे सेडिमेंट्स की लेयर आ गई। ठीक है, कुछ समय के बाद ये आपस में कंसोलिडेट हो जाएंगे और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तब जो रॉक फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, दे आर लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड ऑफ वेरिंग थिकनेस। इनमें लेयर होता है और ये अलग अलग थिकनेस के पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन एंड शेल। ठीक है, सेडिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ डिन्यूडेशनल आइदर वेदरिंग और इरोजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक। देखो, सेडिमेंट्स किससे फॉर्म होते हैं? थ्रू डिन्यूडेशनल प्रोसेस। डिन्यूडेशनल प्रोसेस क्या होता है? लैंड टियरिंग प्रोसेस। जो ये आपका लैंड सरफेस है, ठीक है, जब ये थ्रू इरोजन और वेदरिंग ये टूटता जाएगा, ठीक है, उसके बाद बाकी के एजेंट्स लाइक एयर, वाटर इसको बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तब जाके ये सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये डिन्यूडेशनल प्रोसेस क्या है ये हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। दीज टाइप ऑफ रॉक्स कवर 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जो रॉक है ये मेजरली प्रेजेंट रॉक है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक है, आइस, ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लेना। इसके ऊपर सीडीएस में या फिर सीएपीएफ में मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? आइस डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड टिल और टिलाइट। जो आइस डिपॉजिटेड, जो आइस जो होती है, आइस क्या होती है? ग्लेशियर आपका क्या होता है? ठीक है, ग्लेशियर बताओ, ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है फ्रोजन वाटर, है ना, फ्रोजन वाटर, फ्रोजन रिवर बेसिकली। बट ये ग्लेशियर आपको पता है ये भी बहुत स्लोली स्लोली मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये अपने अंदर के, इनके नीचे जो भी सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उन सबको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। फिर ये सेडिमेंट्स जब थ्रू लिथिफिकेशन प्रोसेस से एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करता है, उस टाइप के रॉक को कहते हैं टिल और या फिर टिलाइट। वैसे ही विंड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स आर नोन एज लोइस। जो विंड से आपके सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं और वो जिस टाइप के रॉक फॉर्म करेंगे उसे लोइस कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, वर्ड मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब अपना फॉर्म बदल लेना, अपना केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन बदल लेना। ठीक है, अब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या है ये हम डिटेल में समझते हैं। देखो, जब कोई भी रॉक, कोई भी, चाहे वो आपका इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, जब ये रॉक थ्रू बहुत ही हाई टेम्परेचर या प्रेशर से गुजरते हैं, ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर, वॉल्यूम
और प्रेशर से जब जब ये पास होते हैं, तब इन रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ जाता है। इनका जो केमिकल कंपोजिशन पहले था वो बदल जाता है। ठीक है, उससे ये टोटली नए रॉक फॉर्म होते हैं। उन रॉक्स को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, क्या होता है? थ्रू हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब बहुत ही हाई टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर से आपके रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो टोटली चेंज हो जाता है, उनके अंदर के मिनरल्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, तब जो रॉक फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जेनोसाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं। व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस, or when molten magma rising through crust comes in contact with the crusted rock, metamorphosis occur। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई आपका लैंड के सरफेस पे एक रॉक है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो अर्थ है, ठीक है, वो अराउंड 20 स्मॉल और लार्ज प्लेट्स में डिवाइडेड है ना? स्मॉल और लार्ज प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब सपोज करो इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे एक रॉक है। ये रॉक थ्रू टेक्टोनिक प्रोसेस, अगर मान लो ये नीचे जाता है, ठीक है, अर्थ के काफी लोअर लेयर में जाता है, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेशर प्लस प्रेशर प्लस वॉल्यूम, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को चेंज कर लेगा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, उससे ये जो रॉक पहले इग्नियस था, वो नीचे जाके दूसरा टाइप का रॉक बन जाएगा। ठीक है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अब एक और तरीका है, या तो अगर अंदर से मोल्टन मैग्मा आए बाहर, ठीक है, मैग्मा बाहर आए, मैग्मा बाहर आएगा तो क्या, बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा, है ना? तो सरफेस पे रखा जो रॉक है, जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा, तो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस उसमें अकर होगी। ठीक है, ये होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ऐसे फॉर्म होता है। आप, आई होप आपको तीनों टाइप के रॉक समझ आए। अगर नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बता रखा है। इनके आप नाम याद रख लीजिएगा कि ग्रेनाइट कौन से टाइप का रॉक होता है, सैंडस्टोन कौन सा होता है, मार्बल कौन सा होता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताओ कि मार्बल किस टाइप का रॉक है, किस टाइप का रॉक है। और नीचे आपको ऑप्शन दे देगा इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। जी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, हम मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमने वो पढ़ा, क्या कहते हैं, रॉक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? जो अर्थ अर्थ को बनाने या बिगाड़ने की जो भी प्रोसेस है, अर्थ के सरफेस को आइदर बनाना या बिगाड़ना, इनकी जो भी प्रोसेस है उसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड वियरिंग या टीयरिंग प्रोसेस को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पहला एक्सोजेनिक, दूसरा एंडोजेनिक। ओके, एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो लैंड सरफेस के ऊपर लगता है। ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जो आपके लैंड, जो भी है आपका, ठीक है, ये आपके लैंड के ऊपर लगेगा। और वहीं एंडोजेनिक प्रोसेस आपको अर्थ के अंदर से, लैंड के बीनीथ,
लैंड के नीचे से जो प्रोसेस काम करता है उसे एंडोजेनिक प्रोसेस कहेंगे। इसके हम टाइप्स देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके। एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम लैंड वियरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। वियरिंग प्रोसेस। और एंडोजेनिक को लैंड टियरिंग। मतलब एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो आपके ऊपर से आपका जो सरफेस है उसको तोड़ने का, उसको बिगाड़ने का काम करता है। और वहीं एंडोजेनिक प्रोसेस आपको एक नया लैंडफॉर्म बनाने का काम करता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। इसका टाइप्स हैं वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। ठीक है। और एंडोजेनिक प्रोसेस देखते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस के दो टाइप है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म का भी हमने जो मेजर पार्ट है वो पढ़ लिया था। डायस्ट्रोफिज्म में क्या क्या है? ओरोजेनिक, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अच्छा, अब इन वर्ड्स, ये जो हैवी हैवी मैंने आप लोगों को अभी वर्ड्स बताए हैं, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ पहले। देखो, ओरोजेनिक प्रोसेस होता है माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग, दीज आर नोन एज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरोजेनिक मतलब लैंड बिल्डिंग, जो आपकी लैंड बन रही है, ये लैंड बिल्डिंग प्रोसेस है। अर्थक्वेक मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब हमारा जो अर्थ है, ये ये वो नहीं है, एक सॉलिड बॉल नहीं है। ठीक है। ये काफी सारे छोटे और बड़े, अराउंड 20 स्मॉल प्लस लार्ज प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो है, ये लैंडफॉर्म बनाते हैं। देखो, ओरोजेनिक में आपका माउंटेन बन रहा है। प्लेट टेक्टोनिक से। ओके। अर्थक्वेक से आपके रिफ्ट वैलीज फॉर्म होते हैं। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। वॉल्केनिज्म से हमने पढ़ ही लिया है ना, कि वॉल्केनिज्म से इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म क्रिएट होता है। अब इस वाले चैप्टर में या इस वाले लेक्चर में हमारा मेजर फोकस होगा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को पढ़ना, जिसमें हम पढ़ेंगे वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। इन तीन प्रोसेस को हम काफी डिटेल में और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं। ओके। ये जो मैंने आपको बताया ना, इन सब के आप ना नोट्स ले लें। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस होता क्या है? तो प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर आर टू सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोसेस। देखो, प्रेसिपिटेशन बरसात होना, और वेरियस और टेम्परेचर चेंजेस, और जो अलग अलग टेम्परेचर है, ये दो सिग्निफिकेंट पार्ट हैं इस प्रोसेस के। जस्ट वेट। ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेस के ये दो काफी सिग्निफिकेंट प्रोसेस हैं, सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस
जो है ये डीन्यूटेशनल प्रोसेस होता है। डीन्यूटेशनल प्रोसेस का मतलब आपका कोई भी ये लैंडफॉर्म है, इसको तोड़ता जाएगा, इसको तोड़ता जाएगा। ठीक है, आपके लैंड को एकदम वो डिग्रेड करने का या अनकवर करने का। डिन्यूडेशन का मतलब होता है विच मीन्स टू अनकवर। ये जो ऊपर से माउंटेन है इसको तोड़ तोड़ के अनकवर कर देगा, इसको यहाँ से हटा देगा, और यहाँ का जो लैंड सरफेस है वो विजिबल होने लगेगा। ठीक है, तो आपका होल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर कॉमन टर्म नोन एज डिन्यूडेशन प्रोसेस। डिन्यूडेशन मतलब अनकवर करना। अनकवर करने का मतलब यहाँ पे कोई भी आपका जो लैंडफॉर्म है उसको तोड़ेगा, और उसको तोड़ के यहाँ पे इसको हटा देगा, तो जो नीचे का सरफेस है उसे वो बाहर उभर के आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन आर कंप्राइज्ड ऑफ डिन्यूटेशन प्रोसेस। इसके पार्ट्स हैं ये, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इरोजन। ठीक है, आई होप आपको बेसिक एक्सोजेनिक प्रोसेस समझ आ गया होगा। क्या होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होता है, इट इज अ डीन्यूटेशन प्रोसेस। डीन्यूटेशनल प्रोसेस। डीन्यूटेशन प्रोसेस का मतलब जो आपका ऊपर से कोई भी लैंडफॉर्म है उसको हटा के नीचे के सरफेस को अनकवर करना, उसको विजिबल फॉर्म, उसको विजिबल करवाना, उस प्रोसेस को कहते हैं डीन्यूडेशनल प्रोसेस। ठीक है, इसमें प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसमें वेदरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरोजन हो गया, ये सब डीन्यूडेशनल प्रोसेस में कंप्राइज करते हैं। ठीक है, अब एक एक प्रोसेस को हम डीप डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलो। डिन्यूडेशन प्रोसेस, इसमें वेदरिंग, क्या हम हमारे पास तीन टाइप के डिन्यूडेशन प्रोसेस हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब वेदरिंग जो है उसको ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस वेदरिंग में, स्पेसिफिकली वेदरिंग में एक्ट करते हैं। तो जी इसमें ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस। ग्रेविटी, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस, ये जो चीजें हैं ये वेदरिंग प्रोसेस को में रोल प्ले करते हैं। फिर हो गया मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपका मेजर रोल प्ले करता है। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन and chemical decomposition of rocks through actions of various element of weather and climate। मतलब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ऊपर से कोई रॉक है उसको आपने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। कोई भी अगर मान लो ये रॉक था, अब इसको आपने छोटे छोटे पार्ट में ऐसे तोड़ दिया है। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेशन हो गया। या केमिकली इस रॉक को डिकम्पोज कर दिया गया है। पहले ये रॉक था इतना बड़ा, उसके बाद इस पे केमिकल एक्शंस हुए और ये छोटा हो गया। बाकी जो रॉक का पार्ट है वो डिकम्पोज होके बह गया, इधर उधर हो गया। ठीक है, अब वेदरिंग का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से एलिमेंट एक्ट करते हैं। तो जी इसमें वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स जो हैं ये इसमें रोल निभाते हैं। समझ आया वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब जो आपका रॉक है उसको मैकेनिकली उसे तोड़ दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े कर दिए उसके। ठीक है, या केमिकली उस रॉक को डिकम्पोज कर दिया, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। इसमें वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें रोल निभाते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी रॉक होता है उसको अगर आप काफी टाइम तक, रॉक को नहीं, चलिए मान लीजिए, सपोज करिए आपने कई पहाड़ों में देखा होगा जो कि
अगर आपने ये शिवालिक रेंजेस के पहाड़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये एक तरीके से मिट्टी के टीला है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में फॉर्म हुआ है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा या हम आगे पढ़ेंगे। तो वो ना काफी लूज पहाड़ है एज कंपेयर टू काराकोरम रेंजेस के कंपेयर में। ये जो आपके मसूरी रेंजेस के पहाड़, मसूरी नहीं, आपके शिवालिक रेंजेस के जो पहाड़ हैं वो एक तरीके से मिट्टी का टीला है, ठीक है। वो रॉक्स आपस में जुड़े हैं लेकिन वो लूज हो रखे हैं, ठीक है। वेदरिंग आई होप आपको समझ आ गया। चलो, वेदरिंग होती है तीन टाइप की: केमिकल वेदरिंग, फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। क्या क्या होती है? केमिकल वेदरिंग, फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग क्या होती है इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग का मतलब है टू डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज करना, ठीक है, रॉक्स को। अब इसमें वो प्रोसेस आपके केमिकल्स प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के आपके प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, लाइक डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के इसके इसके टाइप है वेदरिंग का, केमिकल वेदरिंग का। क्या क्या है? डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये सारे प्रोसेस आई या तो सिंगल या तो आपस में कंबाइन करके एक्ट करते हैं और किसी भी रॉक को डिकम्पोज, डिसॉल्व या रिड्यूस कर देते हैं। डिकम्पोज, डिसॉल्व या रिड्यूस कर देते हैं। ये प्रोसेस केमिकल वेदरिंग में इतने प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इतने अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं, ध्यान से सुन। केमिकल वेदरिंग में इतने अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस या तो सिंगल या तो आपस में मिलके एक्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी रॉक है हमारे पास उसको डिकम्पोज, डिसॉल्व या रिड्यूस कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। वाटर एंड एयर along with heat must be present to speed up the chemical reaction। अब वाटर और एयर जो है, ये इसमें अगर जब प्रेजेंट होता है तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस और तेज हो जाते हैं। ये इनके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। क्या? वाटर एंड एयर, ठीक है। दीज केमिकल रिएक्शंस ऑन वेरियस मिनरल्स आर वेरी मच सिमिलर टू केमिकल रिएक्शंस इन लेबोरेटरी। ये जो केमिकल रिएक्शन है, इट इज सिमिलर टू केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी। क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो सॉल्यूशन जो इसका टाइप है वो लेते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में वाटर या एसिड कंटेंट, वाटर में जब एसिड मिल जाता है, ठीक है, वाटर या एसिड कंटेंट जो होता है ये डिसॉल्व करता है किसी भी रॉक को, डिसॉल्व कर देता है रॉक्स को। अब इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कुछ आपके सॉल्युबल रॉक्स होते हैं, काफी सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, लाइक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, नाइट्रेट्स, सल्फेट, ये सब जो होते हैं, ये नाइट्रेट्स और सल्फेट्स ऑक्साइड्स जब आपके वाटर में मिल जाते हैं तो ये रॉक्स को, ठीक है, तब ये रॉक्स को आप क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। और वो डिसॉल्व रॉक्स वहां से बह के किसी एक जगह डिकम्पोज हो जाते हैं ड्राई स्टेट में, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेसेस आपस में एक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे कार्बोनेशन प्रोसेस है। ओके, नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सॉल्यूशन का। हम आने वाले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कास्ट टोपोग्राफी का, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी होता है कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से
जो इरोशन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म होती है उसे हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। वो आपका सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि केमिकल वेदरिंग में डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड रिडॉक्स प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। वाटर और एयर एज अ कैटलिस्ट काम करती है केमिकल वेदरिंग में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल वेदरिंग। अब हम पढ़ते हैं अबाउट फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन सम ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस लाइक gravitational force, expansion forces due to temperature changes, crystal growth or animal activity, water pressures controlled by wetting and drying cycles। क्या होता है फिजिकल वेदरिंग? मैं थोड़ा सा आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फिजिकल वेदरिंग में होता यह है कि हमारा वेदरिंग का प्रोसेस होता है, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। और इसमें फिजिकल कंपोनेंट्स आर, और ये फिजिकली होता है। अभी आप इतना समझो, ठीक है, मैं आपको जब एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। अब इसमें सपोज करो ये एक्सपेंशन फोर्सेस, ये वाला सेकंड वाला मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो, कहीं भी हीट पड़ती है, ठीक है, किसी भी, सपोज करो रॉक सरफेस पे हीट पड़ रही है, तो रॉक भी गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो ये एक्सपैंड करेगा। ठीक है। तब ये एक्सपैंड करेगा। फिर जब ये रॉक जब ये रॉक ठंडा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कंटिन्यूअस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता रहता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स काफी वीक हो जाते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ता है, इसके मॉलिक्यूल पे स्ट्रेस पड़ता है और वो काफी वीक हो जाते हैं। और फिर धीरे 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 जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है तो ये रॉक जो है आपका टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस में कैसे ये काम करते हैं? ओके। अगर मान लो कि एक नीचे रॉक, इसके ऊपर कोई बहुत भारी रॉक रखा हुआ है, ठीक है, नीचे के सरफेस पे, तो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा रहा है ये रॉक ऊपर से। ठीक है। सपोज करो कि ये रॉक यहाँ से हटके डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर इसने लगाया था वो सब रिलीज करेगा, वो सब प्रेशर रिलीज करेगा, क्योंकि ऊपर से जो ये प्रेशर, ये बड़ा वाला रॉक लगा रहा था, ये तो हट गया है, तो ये प्रेशर अब रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो ये जो सरफेस है इसके जो मॉलिक्यूलर, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनमें स्ट्रेस होगा, वो आपस में उतनी स्ट्रांगली अटैच नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ा था, अब यहाँ से प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है तो चारों तरफ से होगा, तो यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। वैसे ही वाटर साइकिल्स में होता है। वाटर साइकिल्स में क्या, अब जैसे आप, कुछ रॉक्स होते हैं, जब इस बारिश होती है तो ये रॉक्स के अंदर पानी चला जाता है। ठीक है। उसके बाद जब धूप आती है, पानी हट जाता है, पानी सूख जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहता है, जिस वजह से रॉक्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रेस पड़ता है और ये वीक हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको फिजिकल वेदरिंग समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे फॉर वेदरिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है। A biological weathering is a contribution to or removal of minerals and ions from weathering environment and physical changes due to growth of or movement of organism। सिंपल मतलब कि बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होगा, इट विल हैपन ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? बरोइंग और वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थक्वेक, टर्माइट्स। अब आपने देखा है वो कुछ एनिमल्स होते हैं, वो रॉक्स के अंदर अपना एक वो बना लेते हैं, घर जैसा बना लेते हैं, उसमें बरो करते हैं उसको। ठीक है। जैसे आपका वुड पेकर आपके पेड़ को छोट पेड़ में बरो बरो करता है ना, अपना घर बनाता है ना, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, रोडेंट्स, ये सब पत्थर में वो पत्थर को तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू देम
बायोलॉजिकल वेदरिंग हैपेंस, और ह्यूमन बींग्स के भी एक्टिविटीज से, जैसे बाय डिस्टर्बिंग वेजिटेशन, प्लॉइंग, मतलब जो खेती बाड़ी होती है उसमें हम प्लॉ करते हैं, हल चलाते हैं, उन सब से जो रॉक्स होता है वो टूट जाता है। ठीक है, ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में इंक्लूड होगा। या डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जब कोई प्लांट या एनिमल का किसी रॉक पे अगर सपोज करो कि मर गया, ठीक है, तो अब वो वहां वो डिकम्पोज होगा, है ना, तो कई सारे एसिड रिलीज होंगे, वो एसिड जाके रॉक्स को भी, हाँ वो नुकसान पहुंचाते हैं, उससे रॉक भी का स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो जाता है, जिससे वेदरिंग का प्रोसेस, वेदरिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब अगला है टॉपिक है हमारा मास मूव। मास मूवमेंट क्या है? मास मूवमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ रॉक डेब्रिस, ट्रांसफर ऑफ रॉक डेब्रिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, सपोज करो कि कोई रॉक यहाँ पे, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब ये नीचे गिर के आएगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे मास मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं। दीज मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक्स, रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये इस प्रोसेस में जो आपके रॉक डेब्रिस हैं ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्लोप से नीचे गिर के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ठीक है, एग्जाम में आपको अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट से पूछा जा सकता है। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्रिस। मतलब एयर, वाटर या जो आइस है ये अपने साथ डेब्रिस कैरी नहीं करता, बट ऑन द अदर हैंड डेब्रिस में कैरी विद इट एयर, वाटर और आइस। जो रॉक डेब्रिस है वो अपने साथ एयर, वाटर और आइस को कैरी करता है। ठीक है, मास मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम होता है। ठीक है, बाकी चीजें आपकी अफेक्ट नहीं करती है मास मूवमेंट में। हाँ, जब मतलब रॉक डेब्रिस जो है वो अपने साथ एयर, वाटर और आइस को नीचे ला सकता है, लेकिन एयर, वाटर और आइस अपने साथ रॉक डेब्रिस को नहीं लाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा आपको मास मूवमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मास मूवमेंट समझ आया ना? मास मूवमेंट क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब रॉक डेब्रिस ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला स्लो मूवमेंट, दूसरा रैपिड मूवमेंट। ठीक है, पहला हो गया आपका स्लो मूवमेंट, दूसरा हो गया रैपिड। स्लो मूवमेंट में फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप के, क्रीप एंड सॉलिफ्लेक्शन। क्रीप मतलब ये स्लो मूवमेंट मतलब जहां पे जो डेब्रिस है, रॉक डेब्रिस या जो भी है, वो बहुत ही स्लोली, बहुत स्लो तरीके से नीचे आता है। ठीक है, और वहीं रैपिड मूवमेंट में बहुत तेजी से नीचे आता है। लैंडस्लाइड्स वगैरह आपने देखे होंगे, मत सुना होगा। देखे ना ही देखे तो ही बेहतर है। ठीक है, अब रैपिड मूवमेंट जो है इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। पहला पहला है अर्थ फ्लो, दूसरा मड फ्लो, देन एवालांच, लास्ट में लैंडस्लाइड। अब ये क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है? ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे जिससे आपको
एग्जाम में मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है, क्रीप के बारे में देखते हैं। क्रीप जो है, वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस, है ना। रॉक डेब्रिस का बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, इस ये कहाँ पे होता है? ये टेम्परेट रीजन में होता है। टेम्परेट रीजन में होता है, जो आपके 35 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर के जो रीजन है वहां पे ये प्रोसेस, क्रीप का प्रोसेस होता है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है ये मॉडरेट स्लोप के ऊपर होता है। ओके, क्रीप जो है बहुत ही स्लो मूवमेंट है रॉक और सॉइल का, मतलब रॉक और सॉइल डेब्रिस का फ्लो होने का बहुत ही स्लो मूवमेंट है। ठीक है, ये आपका टेम्परेट रीजन में होता है और ये मॉडरेट स्लोप पे होता है। इतना ही याद करना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सॉलिफ्लेक्शन, ये आपका मॉइस्ट टेम्परेट रीजन में होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बताता हूँ। ठीक है, ये स्लो मूवमेंट के ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा कि जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो खंबे जो है ना वो टेढ़े होते हैं। पहले वो सीधे देखो, खंबे जो वो बिजली के खंबे होते हैं या पोल्स होते हैं वो सीधे ही लगाए जाते हैं। लेकिन ड्यू टू मास मूवमेंट, बहुत स्लो मास मूवमेंट होता है, ये खंबे जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस इधर से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब सॉलिफ्लेक्शन में क्या होता है? इसमें होता है कि अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, सॉइल जो होता है ये फ्लो अवे, ये बह जाता है। ठीक है, बट लोअर पार्ट रिमेन इंटैक्ट। मतलब ऊपर का जो पार्ट है सॉइल का वो बह जाएगा, वो आपका मूव डाउन कर जाएगा, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो वहीं पे इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, स्लो मूवमेंट में हमने क्रीप और सॉलिफ्लेक्शन देखा, आपको समझ आ गया। अब हम रैपिड मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो क्या होता है, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। अर्थ फ्लो, ये ना आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है। नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थ फ्लो, देखो ये रैपिड मूवमेंट जो होता है ये ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, और यहाँ पे बहुत ही तेज आपकी रॉक डेब्रिस जो होता है वो मूव डाउन कर जाते हैं। ठीक है, अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो आपका स्टीप स्लोप में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं या और सिल्टी क्ले पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अर्थ जो भी क्ले और सिल्टी पार्टिकल्स होता है, ये आपका लो एंगल हिल्स से नीचे बह के आ जाता है। ठीक है, एंड दे फॉर्म स्टेप लाइक टेरेसेस। आपने टेरेस फार्मिंग का नाम सुना होगा, हिली रीजन में ये काफी प्रिवेलेंट होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू अर्थ फ्लो। अब से अगर आप कभी देखोगे कि वो पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग होती है, आप यू गूगल पे सर्च करके देखना उसके पिक्चर्स। वो क्यों होती है? ड्यू टू अर्थ फ्लो। वो काफी लो एंगल स्टीप स्लोप पे होता है। ठीक है, जो अर्थ पार्टिकल है आपका वो बह के नीचे आ जाता है। ठीक है, लो एंगल हिल्स में वो बह के नीचे आ जाता है, तो वो एक स्टेप टाइप का ऐसे ऐसे फॉर्म करता है, और फिर यहाँ पे लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, मड फ्लो, मड फ्लो कहाँ होता है? जहां पे एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, सेंस ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन कवर जहां पे नहीं होता वहां पे
जब रेनफॉल होता है तो जो आपकी मिट्टी है वो बह जाती है। आपने ये देखा होगा। ये मोस्टली आप अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके, तो ये बिहार के रीजन में ही होता है। बिहार में क्या होता है, जब आपने सुना होगा कि अब तो नहीं बट पहले ऐसा होता था कि कोसी जो नदी है वो बहुत ही मतलब उसमें फ्लड आता ही था हर साल। तो बिहार के जो कई कई हिस्सा है ना वो बह जाते थे, वहां पे मिट्टी टूट के अलग बह जाती थी। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मड फ्लो। एवलांच, एवलांच होता है, ठीक है, ह्यूमिड रीजन में। यहाँ पे आइदर आपका वेजिटेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। वेजिटेशन हैव या हैव नॉट, हैवेंट वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे या तो वेजिटेशन होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, सियाचिन में जब एवलांच आते हैं तो वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, लेकिन आपके अरुणाचल प्रदेश के रीजन में भी एवलांचेस आते हैं, वहां पे तो वेजिटेशन है। तो एवलांच जहाँ होगा ये ह्यूमिड रीजन में होगा। यहाँ पे या तो वेजिटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत फास्ट होता है, फास्टर देन मड फ्लो, देन मड फ्लो। ये मड फ्लो से तेज होता है। अब लास्ट हमारा, ओके, इसमें एक और पॉइंट है एवलांच में। एवलांच जो होता है ये आपका एक नैरो ट्रैक पर, मतलब अगर ये कोई पहाड़ है तो ये बहुत ही पतली ट्रैक, यहीं पर आपका क्या कहते हैं एवलांच आएगा। ये नहीं कि इस साइड और इस साइड भी इफेक्ट करेगा, नहीं, ये एक बहुत ही नैरो ट्रैक पर अकर करता है, ठीक है। अब लास्ट है लैंडस्लाइड, ठीक है। ये रैपिड फ्लो होता है, बहुत तेज, इसमें से आपका जो पार्टिकल है वो फ्लो करके नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे मटेरियल्स जो होते हैं दे आर रिलेटिवली ड्राई, आर रिलेटिवली ड्राई, ड्राई मटेरियल्स होते हैं। ओके, 2 मिनट में आपको वो और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, आप इन सबके नोट्स ले लो, फिर अभी मैं आपको लैंडस्लाइड को और डिटेल में समझाना है मुझे, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, समझ आ रही है आपको मेरा पढ़ाया हुआ, या कैसा लग रहा है आपको? अगर लग रहा है कि सर आप थोड़ा और डिटेल में बताओ या थोड़ा और, मतलब जो भी आप लोगों के सजेशंस है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। जिसको भी जो भी इसमें डाउट होगा, ठीक है, और किसी का भी कोई भी सजेशन होगा, वैलिड सजेशन होगा, उसको मैं जरूर कंसिडर करूँ, ठीक है। देखो हमारी टीम का मकसद क्या है कि आप लोगों का एग्जाम निकले, है ना। तो आप भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सब, और क्या आप और चाहते हैं हम लोगों से, ठीक है। चलो ये साफ हो गया, है ना। सॉरी। ओके, हम लैंडस्लाइड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लैंडस्लाइड्स क्या है? पार्ट ऑफ रैपिड मूवमेंट। काफी तेज यहाँ पे मूवमेंट होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बरसात के मौसम में मोस्टली ये जो भी आपके हिमाचल उत्तराखंड यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं
जो कि आपको स्लाइड डाउन करके आते हैं, दे आर रिलेटिवली ड्राई। मटेरियल्स आर रिलेटिवली ड्राई मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। अगला, इसमें क्या क्या चीजें आपके क्या कहते हैं ऊपर से बह के नीचे आती है, क्या क्या होता है डिटैच मास में, क्या क्या होता है मास में, क्या क्या होता है इसमें होते हैं रॉक्स, डिसकंटिन्यूटीज ऑफ रॉक, मतलब जो रॉक्स आपके टूटे हुए होते हैं वो होते हैं। ठीक है। स्टीप स्लोप होना चाहिए, और वेदरिंग होनी चाहिए। ये जब चीजें होंगी तब आपका लैंडस्लाइड्स होता है। अब लैंडस्लाइड्स जो है ये तीन टाइप में फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है। और हाँ, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड CAPF 22 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो चलो, कौन कौन से तीन टाइप हैं? स्लम्प, रैपिड रोलिंग और रॉक स्लाइड। देखो ये तीनों लैंडस्लाइड के ही पार्ट हैं, टाइप हैं, लेकिन इन तीनों में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बहुत ही बेसिक डिफरेंस होगा। अब क्या होता है स्लम्प? स्लम्प होता है कि स्लिपिंग ऑफ रॉक्स विद डेब्रिस इन बैकवर्ड रोटेशन। जो रॉक ऊपर से वो स्लिप करके नीचे आता है, ये उल्टे रोटेशन में, ये ऐसे 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 रोटेशन में, रोटेशन में, बैकवर्ड रोटेशन में करके ये नीचे आएगा। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है स्लम्प का। क्या होता है? स्लिपिंग ऑफ रॉक्स विद डेब्रिस इन बैकवर्ड रोटेशन मूवमेंट। अब रैपिड रोलिंग में क्या होता है? रैपिड रोलिंग में होता है कि जो आपका डेब्रिस है, रॉक डेब्रिस, डेब्रिस जो है ये बिना बैकवर्ड रोटेशन, विदाउट रोटेशन नीचे आ जाता है। ठीक है। इसको आप डेब्रिस स्लाइड के नाम से भी जानते हैं। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, स्लंप में होता है कि आप देखना, या आपने देखा होगा कि ऊपर से पत्थर जो है ना, वो ऐसे गोल 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 घूम के नीचे आते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्लंप। रैपिड रोलिंग में होता है ये है कि आपका ये जो पहाड़ है, यहाँ पे जो भी आपके रॉक डेब्रिस हैं वो ऐसे टूट के अपने आप पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, पूरा वो जो डेब्रिस है, जो भी रॉक डेब्रिस वहां पे प्रेजेंट है, वो सब अपने आप स्लाइड मार जाएगा। उसे रैपिड रोलिंग कहते हैं। अब रॉक स्लाइड क्या होता है? रॉक स्लाइड होता है स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस, इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट। जो इंडिविजुअल कोई, देखो स्लंप में क्या होता है, कई सारे रॉक मासेस अलोंग विद डेब्रिस फॉल डाउन होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल एक बड़ा सा रॉक जो है वो आपका नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता है, उसे हम रॉक स्लाइड कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो फिर से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है? इरोजन इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। मतलब सपोज करो ये पहाड़ है, यहाँ पे आपका वेदरिंग का प्रोसेस हुआ। अब इरोजन, थ्रू इरोजनल एजेंट, इन पार्टिकल्स को यहाँ से बहा वो अपने साथ बहा के एक दूसरी जगह ले जाएगा। ठीक है, और वहां पे डिपॉजिट कर देगा।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन। क्या है? इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, मतलब अक्वायर करना, यहाँ से अक्वायर किया, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, ठीक है। व्हेन मैसिव रॉक्स break into smaller fragments through weathering and any other process, या तो weathering से या दूसरे प्रोसेसेस से, जब रॉक, बड़ा रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, ठीक है, तो देन इरोशनल एजेंट उसे इकट्ठा इकट्ठा क्या, वहां पे जाके उठाएगा नहीं। इरोशनल एजेंट जो है वो उन सबको बहा के अपने साथ एक जगह ले जाएगा और वहां पे डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अब इरोशनल एजेंट जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि थ्रू इरोशनल एजेंट, थ्रू इरोशनल एजेंट, वो होते क्या है? तो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इरोशनल एजेंट्स, ठीक है। ये सारे एजेंट्स अपने साथ रॉक डेब्रिस को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ठीक है। रॉक डेब्रिस नहीं, वेदर्ड रॉक्स को उठा के, ठीक है। ये इरोजन है। और एक साथ ले जाएंगे और एक पॉइंट पे डिपॉजिट कर देंगे, एक पॉइंट पे उन सबको ले जाके छोड़ देंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। समझ आया? यहां से अक्वायर किया और इसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे पार्ट पे ले गया और वहां छोड़ दिया। दिस इज व्हाट इरोजन मीन्स। अगला, आगे चलते हैं। अब ये है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ना ये जान लो कि इसमें क्या, जो सॉइल आपकी मिट्टी जो बनती है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपका सबसे पहले पेरेंट मटेरियल इन्वॉल्व होगा। पेरेंट मटेरियल क्या होगा? रॉक्स होंगे, ठीक है। क्लाइमेट इन्वॉल्व होगा, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, रिलीफ फीचर इन्वॉल्व होंगे, और टाइम इन्वॉल्व होगा। काफी टाइम लगता है एक सॉइल को बनने में। ये सारी चीजें जो है, ये डिटरमाइन करती है कि आपकी सॉइल कौन से टाइप की बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। तो ये पांचों आप ना इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं करता, ठीक है। तो इससे आप याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमने आज पढ़ा और जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये मेरे अपने क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। पहला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब, करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म टिलाइट। हमने टिलाइट पढ़ा था, इसी लेक्चर में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जो, जब ग्लेशियर्स जो हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स अपने साथ जो सेडिमेंट इकट्ठा करके ले जाता है और उससे जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है, उससे हम टिलाइट कहते हैं। अब देखते हैं पहला ऑप्शन। इट इज अ डिपॉजिट ऑफ एलुवियल प्लेन। नो, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। राइट। हमने पढ़ा है कि टिलाइट क्या है? इट, दे आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर जो डिपॉजिट करता है उससे जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है उसे हम टिलाइट कहते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इस क्वेश्चंस है, आप मेरे को वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। आप क्वेश्चंस एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर वीडियो ऑन करो। अगर मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा तो फिर आप का लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। यस। जब इग्नियस रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर, क्या पढ़ा था हमने? हाई टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्या प्रेशर, इनमें से कोई भी एक या ये तीनों जब साथ में लगते हैं तब आपका मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री से। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसमें हमसे पूछा गलत स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो पहला तो नहीं है, पहला सही है। दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। रॉक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन चीजों से एक्ट करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यस, ये भी सही स्टेटमेंट है। रॉक्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। कि रॉक्स जो है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं एंड दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन।
लास्ट देखते हैं। द फ्रैगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी सही है। अब इसमें से बताओ क्या गलत है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका, ये गलत है। ठीक है। नो नो, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। आपका ये स्टेटमेंट गलत है। रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अपने थ्रू ही वो एक्शंस लेते हैं और उससे रॉक्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल किसका एग्जाम्पल है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स, हमने पीछे इमेज देखी थी उसमें था। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, रॉक जो कि मोल्टन मैग्मा से फॉर्म होता है उसे किस टाइप का रॉक कहते हैं? igneous rock. Igneous rock, primary rocks, they are made up of solidification of magma, है ना? चलो आगे चलते हैं। बसाल्ट, बसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? ठीक है, बसाल्ट इनमें से कौन से रॉक का एग्जाम्पल है? तो बसाल्ट आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल, सॉरी सॉरी, बसाल्ट आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप ना रॉक्स के सारे के नाम और नोट डाउन कर लेना और उसे याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। गोंडवाना रॉक सिस्टम इज फेमस फॉर विच मिनरल? जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है आपका कहाँ पे? एमपी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में जो गोंडवाना रॉक सिस्टम फॉर्म होता है, ये किस मिनरल के लिए फेमस है? तो दे आर फेमस फॉर कोल। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में कोल जो है ये दो रॉक सिस्टम से मिलते हैं, एक गोंडवाना, दूसरा टर्चरी। गोंडवाना से आपका अराउंड 80% कोल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आंसर होगा कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? तो क्वार्टजाइट, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मास मूवमेंट? इनमें से कौन सा मास मूवमेंट का टाइप है? स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, लैंडस्लाइड? तो ऑल दी अबव आर टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट। ओके। रैपिड रोलिंग ऑफ और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन। देखो ये मैंने आपको समझाया था। The rapid rolling of slide debris without backward rotation is known as debris slide. ये क्या है? इसको हम, ये रैपिड रोलिंग का दूसरा नाम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Which one of the following, which is the process that continuously elevate or build the part of earth surface? कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोजेनिक प्रोसेस। मैंने आपको स्लाइड के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि दो टाइप के प्रोसेस होता है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक लैंड को बनाते हैं, एक्सोजेनिक लैंड को बिगाड़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इन वेदरिंग नो मोशन और ऑफ, ओके, देखते हैं। इन वेदरिंग नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, बिल्कुल सही। मटेरियल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं। डिपोजिशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ए। वेदरिंग जो है आपका वो इन सिटू प्रोसेस है। इन सिटू प्रोसेस मतलब ऑन साइट प्रोसेस है। ये जहां पे होता है, जिस पोर्शन में, वहीं पे होता है। ठीक है, ये इसमें मूवमेंट नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस? इनमें से कौन सा एंडोजेनिक प्रोसेस के एग्जांपल है? तो वॉल्केनिज्म। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब आप, अब मैं इसके और जो अगला चैप्टर है इन दोनों को कंबाइन करके उनके असाइनमेंट्स हमारी स्टडी फंडा के ऐप पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना। प्लस आप वीडियो के कमेंट में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, आप मेरे को कमेंट में लिखना। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करूंगा। अब वीडियो कैसी लगी, क्या था, अच्छा था, क्या इम्प्रूवमेंट है, जो भी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है,
तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।